दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की शुरुआत तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हुई थी। लेकिन अब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट लगातार कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में चल रहे हैं। आने वाले समय में ये सरकारी कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी और इसके लिए इन्होंने कमर कस ली है। अब इसकी प्राइस बहुत कम है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसके हिसाब से देखें तो ये प्राइस तो बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अनाउंस किया है, जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को होता हुआ दिखाई देगा। और इससे संबंधित जो कंपनियां और है जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है, उनके लिए एक तरह से ये गोल्डन पीरियड शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या हमें इस समय एनएचपीसी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अब जल्दी ही फंड रेजिंग की है और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कंपनी और बड़े फैसले भी कर रही है। तो क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी ऑल टाइम हाई से स्टॉक इस समय नीचे मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो बड़े फंड हाउस है उनका क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, ब्रोकेज हाउस क्या कह रहे हैं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो कल देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 73,635 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 639 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.88% की तेजी देखने को मिली बाजार में। लेकिन इंट्राडे में 1200 पॉइंट की भारी भरकम तेजी हुई थी। लेकिन ये जो तेजी है ये सिर्फ बड़े इंडेक्स में थी, बाकी देख सकते हो कि दूसरे स्टॉक में कोई खास हमें तेजी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी तेजी ठीक थी। 39,020 के स्तर पे 330 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.85% की तेजी थी निफ्टी एनर्जी में। अब यहाँ पे बाजार के लिए थोड़ी सी जो शुभ संकेत ये है कि एफआई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदारी कर रहे, वो पॉजिटिव बायर बने हुए। सब देखो कि 26 मार्च को उन्होंने 10 करोड़ की खरीदारी की थी, जो काफ़ी अमाउंट छोटा था, लेकिन वो देख सकते हो कि ग्रीन था, खरीदारी हुई है, ये बात बड़ी है। 27 मार्च की बात करें तो 2170 करोड़ का काफ़ी बड़ा निवेश किया। और अगर हम बात करें कल की, तो कल उन्होंने 24,808 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 24,620 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 188 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये अच्छी बात है कि एफआई भले थोड़ा लेकिन बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। वैसे इस महीने में 3,314 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी तरफ बाजार को पूरा सपोर्ट मिला है डीआई की तरफ से। डीआई लगातार बहुत भारी खरीदारी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि कल उन्होंने 12,428 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,736 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,691 करोड़ पॉजिटिव है। और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने में 56,311 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश डीआई ने कर लिया है, यानी बाजार में अभी भी मजबूती की संभावना बनी हुई है। अब एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 90.40 पर, क्लोजिंग थी बुधवार की 88.85 के आसपास। इंट्राडे में 90.95 का हाई भी बना और जो लो है वो 88.70 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन खरीदारी के दम पे स्टॉक ने अच्छी तेजी बताई है। अंत में क्लोजिंग 89.30 के आसपास रही, जहाँ पे मात्र 0.51% की ही तेजी थी। और इसके पीछे वजह है कि 1200 से जो बाजार तेजी से बढ़ा था वो 600 पे आके रुका है, और इसी वजह से यहाँ पर भी तो तेजी थी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। वैसे इस स्टॉक की प्राइस 35 के आसपास थी 1 अक्टूबर 2009 को, यानी 35 रुपये के आसपास मिला करता 2009 में स्टॉक। और ये 35 की जो प्राइस है ये 30 सितंबर 2022 तक थी। तो देख सकते हो कि कम से कम 13 साल का बड़ा पीरियड स्टॉक 35 के आसपास ही था। बीच में भले ही थोड़ी सी अप डाउन देखने को मिली होगी, लेकिन ओवरऑल इसकी प्राइस 35 रुपये के आसपास ही थी। बिल्कुल स्टॉक ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जैसे कि अब सरकार ने बड़ा अपना विजन बड़ा कर दिया है, सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और साथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करे, सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करिए। सरकार ने अभी सोलर रूफटॉप स्कीम भी लाई है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए पिछले स्टॉक ने दौड़ लगाई है। तो अभी 2-4 महीनों में देखो स्टॉक ने दुगना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न जरूर दिया है। लेकिन अभी भी 12-13 साल से स्टॉक नहीं दौड़ा, तो अभी वो कसर बाकी है। अभी इसमें बड़ी दौड़ आनी बाकी है। स्टॉक अभी बिल्कुल भी अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम देखे तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और बुधवार को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। गुरुवार को 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था, यानी टॉप 5 में शामिल हुआ। और तो देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम काज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें
तो लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 21 मार्च को स्टॉक 84.10 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। 22 मार्च की बात करें तो 85.05 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेजी देखने को मिली। और 26 मार्च को स्टॉक आ गया 85.70 के आसपास 0.8% की तेजी के साथ। 27 मार्च को काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली, स्टॉक 88.85 के आसपास आ गया 3.7% की शानदार तेजी के साथ। और 28 मार्च की अगर बात कर ले तो 89.70 के आसपास क्लोजिंग 1% की तेजी के साथ। यानी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तेजी भले धीरे से हो लेकिन तेजी बन रही है। स्टॉक अब फिर से 100 को क्रॉस करने को तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने 6,100 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की मंजूरी ले ली है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग उसमें आप देखिए 2024-25 के लिए कंपनी एनसीडीज के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है। और इसके पीछे वजह की बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रही है, चाहे यूपी हो या फिर गुजरात हो, राजस्थान, सभी जगह पे इनके सोलर प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होगी। इसके लिए फंड की जरूरत है और कंपनी ने फंड रेजिंग कर ली है। तो ये 6100 करोड़ की फंड रेजिंग होगी और इससे अब आप समझ सकते हो कि तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे आनंद राठी के गणेश डोंगरे ने खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे निवेश की सलाह दी जा रही है। बोनंजा पोर्टफोलियो की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। यानी ब्रोकरेज हाउस लगातार इस लेवल पे बुलिश हुए हैं और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इस लेवल पे 84 के आसपास खरीदारी की सलाह है, जो टारगेट दिया गया है वो 97 का, यानी 100 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी एक तरह से बहुत अच्छा मौका है। कंपनी का मार्केट कैप 90,304 करोड़ तक पहुंच गया है। जल्दी ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो सकती है कंपनी। ये देख सकते हो कि 52 वीक का जो हाई बना था वो 115 के आसपास बना था, उसी हिसाब से अभी भी स्टॉक नीचे है। मौका अच्छा है, खरीदारी की जा सकती है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। सुबह 9:37 पर 88.35 की प्राइस से 9,02,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:40 पर 87.50 की प्राइस से 5,55,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:53 पर 90.30 की प्राइस से 10,55,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 11:58 पर 88 की प्राइस से 6,92,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 12:09 पर 90 की प्राइस से 12,12,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 1:39 पर 89.10 की प्राइस से 6,81,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 3:04 पर 87.70 की प्राइस से यहाँ पे 67 लाख शेयरों की एक बम्पर बिकवाली हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी बिकवाली की। तो ये जो बड़ी बिकवाली हुई इससे थोड़ा सा स्टॉक दबाव में आ गया, वरना प्राइस और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती थी। फिर 3:21 पर 89.75 की प्राइस से 9,47,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो जैसे प्राइस बढ़ी, कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के अपनी बिकवाली की है और इस समय आप समझ सकते हो कि हर ऊपर के लेवल पे दबाव देखने को मिला कि बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। लोगों की खरीदारी 70 रुपये के आसपास है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार में अभी भी कुछ संभावना नेगेटिव बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, आने वाले समय सेक्टर से संबंधित जितनी कंपनियां ग्रीन एनर्जी का काम करी है उन सब में बहुत बड़ी तेजी आएगी। और ये स्टॉक तो बहुत नीचे अंडर वैल्यू स्टॉक है। अभी ये आने वाले समय 4-5 साल में 1000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।